सिंदूर चढ़ाना देवताओं को अशुभ नहीं है, सूखा सिंदूर नहीं। गणेश जी को आप घी में सिंदूर चढ़ाइए, हनुमान जी को चमेली के तेल में चढ़ाइए। हनुमान जी को घी में भी चढ़ाने का विधान है। हनुमान जी को सिंदूर आप घृत में चढ़ाते हैं तो वह हनुमान जी आपके घर में एक नया मांगलिक कार्य करते हैं, और उसी को चमेली के तेल में आप चढ़ाते हैं तो हनुमान जी जादू टोना टोटका बीमारी ये सब चीजें नहीं होने देते। बेटा ये तो कथा नहीं हो पाएगी, यहाँ तो बहुत दिक्कत है। क्या हुआ इसमें माइक में? काय ना आ रही तो कल ही दिक्कत है, तो पता नहीं है अब कैसे होगी ये कथा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। इस देश का ऐसा कोई घर न हो जिसमें भगवान गणेश न पूजे जाते हो। इस कथा में गणेश चतुर्थी की कथाएं आप सुनेंगे। सर्व प्रकार से मंगल करने वाले भगवान गजानंद हैं। भोजपत्र पर 12 नाम गणेश जी के लिखिए, भोजपत्र पर उसका लेमिनेशन करा लीजिए। सुबह पूजा में बैठते हैं तब रोज गणेश जी के ऊपर उस भोजपत्र को चढ़ाइए, शाम को उठा के अलग रख दीजिए, फिर रोज चढ़ाइए। ये 12 नाम 11 बार रोज चढ़ाए। इस ग्रंथ में लिखा है कि जो भोजपत्र पर 12 नाम लिखकर 11 बार गणेश जी को चढ़ाते हैं, गणेश जी हर मनौती को पूरा कर देते हैं। और ये वो बातें हैं जो हमने गणेश पुराण में आपको नहीं सुनाई। भोजपत्र बाजार में मिलता है, गोरोचन भी बाजार में मिलता है। गोरोचन से, बेलपत्र की डंठल से लिखिएगा या मोर पंख से, किसी आचार्य से, किसी गुरुदेव से, महापुरुष संत जनों से लिखवा लीजिए, आप अशुद्धि कर देंगे लिखने में। 12 नाम गणेश जी के। सुमुखशैक दंतस्य कपिलो गजकर्ण कहा, लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजानन, द्वादशैतानि नामानि या पटे सुनियादवि। जिनको बहुत बड़ा कर्जा बढ़ गया है, जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, दरिद्रता बहुत भारी छाई है, विश्वास के रूप पर विश्वास के साथ वह 12 नाम भोजपत्र पर लिख करके और फिर उस भोजपत्र को गणेश जी के ऊपर रोजाना 11 बार, 11 बार चढ़ाइए। घृत का दिया जला ले, भगवान गणेश आनंद कर देंगे। मंगल मूर्ति गणेश। इस ग्रंथ में तो ये लिखा है कि सर्वे सर्वा भगवान गजानंद है। सब देवताओं को तो गणेश से मिला है सब कुछ। इतनी अद्भुत ये कथा है। और इस कथा का शायद आज चौथा दिन है, तीसरा है, चौथा दिन है। अद्भुत कथा है। बोली गजानंद भगवान की जय हो। मैसेज में आ रहा है सत्संग चैनल पर आवाज नहीं आ रही है। देखो क्या दिक्कत है, चेक कर लो एक बार अपने अपने मोबाइल में। देवानां योगिनां चैव महर्षीणां महात्मनां व्रजामि शरणं नित्यं पुराण ज्ञान सिद्धये। वह है ऋषि। कल आप सुन रहे थे जो नेमिस की धरती पर बैठे, तीर्थ वरने चौपाइयां गाया करो संग। चौपाई तो ऐसे समझ लो जैसे हल्दी वाला दूध। हाँ, चौपाइयां तो ऐसे समझो जैसे सब्जी में मट्ठा के आलू। चौपाई तो ऐसे समझ लो जैसे भोजन के बाद एक पापड़। हाँ, चौपाई तो ऐसे समझ लो जैसे शिवरात्रि वाले दिन सिंगाड़े की लपसी। कथा में चौपाई तो ऐसे आनंद देती है। तीर्थ वरने मिस विख्यात
जाता तीरथ बरने से विख्याता तीरथ बरने मिस विचारा अति पुनीत साधक सिद्धिदाता तीरथ बरने मिस विख्याता तीरथ बरने मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता तीरथ बरने मिस विख्याता पुनीत साधक सिद्धिदाता। बोले गजानंद भगवान की जय हो। ब्रह्मचारी संयमित लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, हनुमान बहुत प्रसन्न होते हैं। माताएं गणेश जी को सिंदूर चढ़ाती हैं तो भगवान गजानंद बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुष लोग गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं तो गणेश जी रूठ जाएं, ऐसा नहीं है। भगवान गणेश जी की पूजा मातृशक्ति ने बहुत ज्यादा की है। मां पार्वती ने गणेश को पूजन किया। गणेश चतुर्थी इत्यादि ये व्रत हैं, इसलिए माताएं ज्यादा करती हैं इन्हें। गजानंद बहुत राजी होते हैं। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, नेमिस की पावन धरती पर माता गोमती के किनारे 88,000 महात्माओं के बीच में महामती रोमहर्षण सूत जी पधारे, जिन्होंने 5 यज्ञों को होते हुए अपनी आंखों से देखा। देवानां योगिनां चैव महर्षिणां महात्मनां। नेमिस में वह महात्मा जो योगी है, इंद्रियों को जिन्होंने अपने बस में किया है। नेमिसारण्य शोभां च पश्यं तत्र सुवेस्तमम्। नेमिस का विस्तार देख करके महात्मा खुश हो गए हैं, प्रसन्न हो गए। आज भी आप नेमिसारण्य में जाओगे, बहुत अच्छा लगता है। सर्दी वर्षा के समय पर तो वहां कांस भी फूल जाते हैं, पेड़ भी फूल जाते हैं, आने का मन नहीं करता, इतना सुहावना। वहां की विशेषता है कि वहां वृक्ष का कभी पतझड़ नहीं होता। पता नहीं वो पेड़ कौन सी किस्म के हैं, वहां के झुके हुए हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले लोगों का ये सम्मान कर रहे हो, सुरैया की तरह खड़े नहीं। सब पेड़ वहां के ऐसे झुके हुए, बिल्कुल छतरी सी बनी हुई है। और वो देखें, हर पेड़ की छतरी बनी है। आपने मंदिरों में दिए जलते हुए देखे होंगे, लेकिन दुनिया का एक ऐसा तीर्थ नैमिषारण्य है जहां वृक्षों के ऊपर दिए जलते हैं, क्योंकि स्वयं नारायण ही वहां वृक्ष रूप में प्रकट हुआ है। दुनिया की इकलौती जगह है जहां हर पुराण को गाया गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा पैदा हुई है वहीं से, नैमिषारण्य में पहली बार गाई गई है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा है। स्कंद पुराण में नर्मदा पुराण है। अब आप ये कहेंगे कि आप तो जिस कथा को कहते हैं उसी की बड़ाई करते हैं। ये सब पुराण बड़ाई के लायक हैं, लेकिन स्कंद पुराण महाबड़ाई के लायक। जीवन का ऐसा कोई समाधान नहीं है जो स्कंद पुराण से छूटा हो। इसलिए तो इसमें 81,100 श्लोक है। जो आप अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा जो सुनते हैं स्कंद पुराण में, जो अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पाए, नहीं सुन पाए, स्कंद पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, सब पूर्ति हो जाती है। ऐसा ग्रंथ है और हम बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, भारी भाग्यशाली है। इस पवित्र व्यासपीठ से इस ग्रंथ की भी कथा करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह भगवान की कृपा के बिना कहां संभव है। नेमिस की धरा से जो स्कंद पुराण के अंतर्गत
जो सत्यनारायण भगवान की कथा प्रकट हुई है, ऐसा दुनिया का इकलौता क्षेत्र है, वो है नैमिष भूमि। धरती पर बहुत अरण्य, दंडकारण्य है, चंपकारण्य है, भद्रकारण्य है, कामकारण्य है, भद्रकारण्य, और उसी में से एक है नैमिषारण्य, जहां पर चक्र शांत हुआ। 88,000 महात्मा वहीं बैठ गए, इसलिए इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। बड़ी महिमा है। श्री मनु जी महाराज इस धरती का प्रथम पुरुष, 23,000 वर्ष तक जिन्होंने इस धरती पर सघन तप किया। आनंद की बात है, मुद्गल पुराण की कथा उसी पवित्र व्यासपीठ से की गई, जिस व्यासपीठ से पद्म पुराण और स्कंद पुराण गाया गया, जिस व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण की कथा हुई, उसी व्यासपीठ से मुद्गल पुराण की कथा हुई है। अद्भुत कथा है। विनास्तेन यथा सूर्यो योगिनो वेद वेदिना, तारका सर्वजंतूनां सोनकाद्या सहर्षया। जैसे सूर्य दोपहर में कभी अस्त नहीं होता, उसकी ज्योति बढ़ती है, उसका प्रकाश दोपहर के समय में बहुत बढ़ता है। 1 बजे देखो, सूर्य के सामने आंख लगा के टकटकी लगा के नहीं देख सकते। जो 1 बजे की स्थिति, जो पोजीशन सूर्य भगवान की होती है, नैमिषारण्य में इन तपस्वी महात्माओं का तेज वैसा ही था। पंच यज्ञ में लगे हुए थे। कल मैंने जोर दिया है और आज एक बार फिर आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि हर रोज नया श्रोता होता है, नए भक्त लोग होते हैं, रोज टाइम नहीं मिल पाता, तो कभी छूट जाती है, कभी सुन लेते हैं। तो हो सकता है आज कुछ नए हों। मैंने कल भी लिखा है, आज फिर मैं लिखा रहा हूं। 5 काम रोज कीजिए, एक भी दिन एब्सेंट मत कीजिए। क्या क्या है? ग्रंथ रोज पढ़िए तो ये ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा। अंगारा जलाइए, उसमें घी चावल रोज डालिए। बहुत बड़ा हवन यज्ञ नहीं कर सकते। आज अखबार भर के आया है, एक इतने होशियार डॉक्टर ने, एम्स के डॉक्टर दिल्ली, उन्होंने अपनी स्पीच में, वो आज छापा है पेपर में, उन्होंने कहा है कि अब दवाई के ऊपर तो चलो ठीक है आपका भरोसा है, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए अपने अपने घरों में यज्ञ शुरू कर दो। एक पढ़ा लिखा आदमी बोला, वायरल हो रही है वो बात। अभी ये बालक रजत मुझे मोबाइल में, वो देखो, हनुमान जी को बोलो कि 3 बजे आना, अभी मंदिर में बैठ जाओ। क्या लगेगा? सब जगह वो अखबार की कटिंगें जा रही हैं, और हम तो सालों सालों से, हम तो 26 साल से बोलते हुए आ रहे हैं इस बात को। ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं होगा, प्लेट्स कभी कम नहीं होंगी, ये धुआं पहुंचता रहेगा यज्ञ का। तो यज्ञ तो सबके घर में होना चाहिए, सबके घर में होना चाहिए। दूसरे धर्म वाले भी यदि घर में घी और चावल का धुआं करेंगे तो उन्हें भी फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रकृति तो सबके लिए एक जैसी है। तो अपनी स्वस्थता के लिए इस पुराने कल्चर को अनुभव में ले लें तो बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। हर ग्रंथ में यज्ञ की बात कही है, क्योंकि यज्ञ हमें स्वस्थ बनाता है। यज्ञ पर्यावरण की ताकत है। यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है, जल बरसता है तो वृक्ष हरे भरे होते हैं, फिर ऑक्सीजन हवा मिलती है, और हवा मिलती है तब आदमी स्वस्थ होता है, बीमारियां नहीं बढ़ती। कथाएं आप साल से सुन रहे हैं, तो एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा। वो काम ये है कि घर में आज से ही यज्ञ शुरू कर दें। आज हनुमान जी बाबा का नाम लेके, हनुमंत लाल जी का नाम लेके, आज से ही सबसे पहले आहुति आप गजानंद को डालकर फिर पूरे हनुमान चालीसा से डाल दें।
देखो कितना आनंद होगा। यज्ञ होता है वहां श्वास की बीमारी नहीं होती, टीबी नहीं होती, हैजा नहीं होता, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू और कांतर नहीं निकलते उस जगह पर। यज्ञ का प्रभाव है। तो इस मुद्गल पुराण में 5 यज्ञों की बात की गई जो नेमिष में हो रही थी। विस्तार कल मैंने किया है। अब तो बस कोई नया श्रोता हूं तो बस छू छू के आगे बढ़ रहा हूं। पुराण पढ़िए, ब्रह्म यज्ञ है, अग्नि में आहुति डालिए, देव यज्ञ है, कीजिए इसको। घर में माता पिता है, नियम बना लीजिएगा, उनको जमाइए, उनकी सेवा कीजिए, अपने हाथों से उन्हें नहलाइए और उनके वस्त्र आप अपने हाथों से धोइए, उनके पास बैठिए, शकुन मिलेगा। इसको इस मुद्गल पुराण में पितृ यज्ञ कहा गया है। मरने के बाद तो श्राद्ध सब करते हैं, लेकिन जिंदे जी भी उन्हें एक लुटिया पानी पिला दें, एक सुराई घर में रखें। सुराई का, मिट्टी का पानी, मिट्टी के बर्तन का पानी बहुत फायदा करता है, वह लीजिए। उनके लिए एक सुराई रखिए, उनकी ये व्यवस्था कीजिए। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है और इस ग्रंथ में इसको पितृ यज्ञ के नाम से कहा गया। जिंदे जी उनको तो कुछ खिलाया पिलाया नहीं, सेवा नहीं की, तो फिर बाद में गया जाओ, पुष्कर जाओ, जहां जहां जाओ। अरे जिंदे जी तो भी तो उनको संतोष मिले, शांति मिले, संतुष्टि मिले, इसके ऊपर महात्मा मुद्गल ने बहुत जोर दिया था। तत्पश्चात एक यज्ञ और बताया गया, उसको अतिथि यज्ञ। आवे अतिथि द्वार पर, घर में कोई आता है, मान करें, सम्मान करें उसका, उसको भूखा न रहने दें, भूखा न जाने दें। और गृहस्थ के लिए ये सर्वोच्च यज्ञ है, क्यों हर गृहस्थ के दरवाजे पर दोपहर के समय में देवता, पूर्वज सब लोग आते हैं जीवने के लिए। 5वां यज्ञ है प्राणी यज्ञ, दूसरे शब्दों जिसको भूत यज्ञ कहते हैं। कल बोला था बंदर, गैया, चींटी, श्वान, इन जीव जंतुओं के लिए कुछ निकालें, इन्हें कुछ डालें। इन सब चीजों से पुण्य बढ़ेंगे। और इस कोरोना की मार में पैसा तो नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सब काम धाम सब ठप हैं। धन तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन इन दिनों में धर्म जरूर बढ़ जाएगा। आप चाहेंगे तो धर्म बहुत बढ़ जाएगा। कोठे कमरे भर दोगे, खाली बैठे हो, अभी ऐसा कोई काम नहीं है, तो आप अच्छा चिंतन कर लें, कुछ बढ़िया लिख लें, आप अच्छी डायरी बनाएं, उसमें सुंदर विचार लिखें, कुछ संकल्प ले लें, किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी की चुगली नहीं करेंगे, संकल्प ले लें। पति और पत्नी झगड़ेंगे नहीं आपस में, माँ बाबू जी के पास बैठेंगे, ये कर लें इन दिनों में। इस समय बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। कल एक चैनल पर 3 बातें बड़ी अच्छी बोली गई, न्यूज चैनल पर चल रही थी। उन्होंने 3 शब्दों का व्याख्यान किया था। कहा इस कोरोना के काल में 3 चीजें मुझे दिख रही हैं। वो एंकर बोल रहे थे। वो कहते हैं कि परिवार का मित्र, दोस्त, अपना यदि कोई दुनिया छोड़ के चला गया, उसके लिए महामारी है। जिसका अपना ही छोड़ करके चला गया, उसके लिए महामारी है। और बीमार होकर के हॉस्पिटल से सुरक्षित वापस आ गया, उसके लिए बीमारी है। और जो अभी स्वस्थ हैं, भगवान की कृपा से उनके लिए सावधानी है। हाँ, उनके लिए सावधानी है, उनको सावधान रहने की जरूरत है। क्या अद्भुत बात कही थी। भगवान का धन्यवाद कीजिए। ये तो इस समय वह हो रहा है कि चलती चकिया देखेंगे, दियो कबीरा रोई, दोई पाटन के बीच में साबुत बचो न को। चक्की चल रही है, कबीर रो रहे हैं। पुत्र कमाल ने कहा, पिताजी क्यों रोते हो? का आटा पिस गया, गेहूं का दाना सब पिस गया, इसलिए रो रहा हूं। कमाल ने कहा, पिताजी चाकी का पट्टा उठवाइए। सो देखा तो कबीर हंस पड़े।
पटे के बीच में जो आ गए थे पिस के आटा बन गए। जिन्होंने कीले का सहारा ले लिया था वो गेहूं के दाने जिंदे थे। संसार पिस रहा है, तकलीफ बहुत है। हम और आप सावधान रह करके परमात्मा के चरणों का सहारा ले लें, उनके चरणों से लटक जाएं तो ही सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि ईश्वर के चरणों से लटकने का मतलब क्या है? लड्डू गोपाल जी को छाती से लगा के बैठ जाएं कि बच जाएं, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। तो फिर ईश्वर के चरणों से लटकने का मतलब क्या है? बुरा पिए नहीं, बुरा खाएं नहीं, ये भगवान के चरणों से लटकना है। वो शराब नहीं पीता।